हेलो बच्चों, मेरा नाम कनिष्क और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंक क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों आज के वीडियो में समझने वाले हैं 8वीं का प्रश्न 5.4 में प्रश्न नंबर पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर पहला हमारे सामने इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको, लेकिन भागफल विधि के द्वारा। देखो भागफल विधि या जो भाग विधि है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक अलग तरीका है जिसकी वजह से आप जो है भाग इसका भागफल करके और आप वर्गमूल निकाल सकते हो, ठीक। अभाज्य गुणनखंड भी है जिसको आपने पहले प्रश्नावली 5.3 में जाना और उसके बारे में भर भर के क्वेश्चन किए। अब यहाँ पर इस प्रश्नावली 5.4 में आप इस तरीके को जानोगे पहले क्वेश्चन के अंदर, और बाकी सारे क्वेश्चन में इनका ही यूज करना है, इस तरीके का यूज करना है और अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम को, समस्या को समाधान करना, हल करना है, ठीक। अब इस तरीके से अच्छे से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको जो है पहला क्वेश्चन भर भर कर 12 क्वेश्चन दे दिए गए, 12 नंबर, इन सबको आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देख रखा है तो मुझे गलती कर रहे हो। अगर आप उसको एक बार देख लो तो हर एक वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो जो यहाँ पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं, ठीक। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो भागफल विधि है ना, वो जो हम सिंपल भाग करते हैं ना, उससे थोड़ा सा अलग है। देखो तो देखो भाई, सिंपल में हम करते हैं क्या, यहाँ पर देखो ध्यान से। मान लो यहाँ पर जो है 4 है और फिर यहाँ पर क्या है 5, इसको भाग करना है किसको, 2 से, ठीक, वेरी गुड। अच्छा 2 के पहाड़े में फिर हम देखते थे 2 के पहाड़े में क्या 4 आता है, अगर आता है तो लिख देंगे 4, और कितने पर आता है 2 पर, तो 2 लिख देंगे, ठीक। फिर इनको आपस में घटा कर देंगे, कर दिया। अब किसकी बारी है, 5 के भाग करने के लिए। तो 2 के पहाड़े में 5 आता है नहीं, तो 2 के पहाड़े में क्या है जिससे छोटा भी है और जो आता भी है। 2 के पहाड़े में 5 से छोटा 4 है, 4 आता है 2 के पहाड़े में, हाँ तो आता है, लिख दो फिर 2, 4, ठीक। और ये कितने पर आता है, 2 पर आता है, वेरी गुड। फिर 5 में 4 क्या 1, तो मतलब कुछ इस तरह से भाग करते हैं जहाँ पर पहाड़ा का यूज होता था और इस तरह से कुछ करते थे, ठीक। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करना है, बट यहाँ पर जो है थोड़ा सा अलग है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर पहाड़े का उपयोग होता था और यहाँ पर वर्ग का उपयोग हुआ, इसलिए आपको वर्ग करने की, याद करने के लिए आपको बताया गया होगा, ठीक। अच्छा आपको मैं करके दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले हम इस संख्या को यहाँ पे लिख देंगे 2 3 0 4, ठीक। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। अब आप यहाँ पर जो है पेयर बनाएंगे, मतलब जोड़ा बनाएंगे। जो भागफल विधि ने इसमें जोड़ा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, पीछे से इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, जोड़ा 2-2 का जोड़ा, ठीक। 2 अंकों का जोड़ा क्यों बनाते हैं जोड़ा, अभी बताता हूँ। 2 अंकों का जोड़ा, अब इसके नीचे लाइन लगाओ चाहे ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, उसकी कोई फर्क पड़ता है नहीं है। वो बस जांचने के लिए, जानने के लिए, पता चलने के लिए है कि आपको पता चल सके कि 2 जोड़े एक साथ है। कहने का मतलब जब भाग करोगे, जब पढ़ा पढ़ोगे, जब देखोगे तो इन दोनों की बात करो, ना कि सिर्फ 2 की, ना कि सिर्फ 3 की, दोनों 23 की बात करोगे आप। यहाँ पे 0 4 दोनों संख्या को भाग करना चाहोगे एक साथ, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर ये लिया हुआ है, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इस तरीके लाइन डालते हैं, फिर ऐसे बगल से लाइन डालते हैं और अब देखते हैं कि किसी के पहाड़े में क्या 23 आता है। पहाड़े में नहीं, किसी के वर्ग में। किसी का वर्ग है क्या 23? 23 तो भाई किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि देखो 10 तक ही मैंने लिखा है, क्योंकि उससे ज़्यादा जो होगा ना फिर वो 11 हो जाएगा। 11 का वर्ग कितना होता है, 121। मतलब कहीं ना कहीं 2 संख्याओं का वर्ग 3 संख्या वाला आ रहा है, तो हमारे पास कोई 3 संख्या तो लेनी नहीं है। हर बार आपको 1 से लेकर 2 ही संख्याओं को ही एक साथ भाग करने की कोशिश करनी है, इसलिए 1 से लेकर 10 तक का ही वर्गों का उपयोग होगा आमतौर पर, ठीक। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, 23 तो किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन 23 से छोटा 25 नहीं है, 16 16 है। 23 से छोटा कौन है, 16, और कितने का है वर्ग, वो 4 का। तो 4 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक ठीक। तो अब जब मैं इसको यहाँ पर जो घटा करूंगा, सिंपल सी बात है, तो अब जब यहाँ पर इसको मैं घटा करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7, वेरी गुड। अच्छा इसको ना यहाँ पर क्या आता है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको मैं डबल करके लिखूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। चलिए ठीक है, 8 आ गया, ओके वेरी गुड। अब यहाँ पर उसे नंबर सिंपल से यहाँ पर उतर जाएगा, उतर गया जी हाँ, बिल्कुल उतर गया। ये देखो अब हम क्या नाम है, कहीं ना कहीं यहाँ पर 8 आ चुका है, ठीक। और ये क्या है, सिर्फ 7, सिर्फ छोटा सा 7, तो 8 से तो छोटा ही होगा 7, तो ये तो अब अकेले भाग हो नहीं पाएगा, इसलिए हमने और उतार लिया। और कितना, एक उतारे हैं, 0 उतारे नहीं, दोनों एक साथ उतारना पड़ेगा, इसलिए हमने जो है जोड़ा बना रखा है, ठीक। अब दोनों को एक साथ उतारेंगे तो अभी हो चुका है 704। अब जो है इस पूरे को एक साथ भाग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरा एक संख्या बन चुका है, ठीक। और यहाँ पर जो हमको 8 नहीं, 8 के अलावा एक और डिजिट खाली होती है जो हमको भरना होता है, ठीक। ये 8 कैसे है, इनको गुणा करके आया 8, और यहाँ पर एक और डिजिट आता है जो हमको भरना होता है। यहाँ पर क्या रखे, ताकि अब देखो यहाँ पर जो रखेंगे ना उसको उसी से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को समझो। मान लो यहाँ पर जो है 8 है, ठीक। और 8 के हम नीचे यहाँ पर बगल में क्या रख सकते हैं, 5, तो हमको 5 से नीचे गुणा करना पड़ेगा। अब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 बचे 25, 25 का 5, यहाँ पर क्या 2, 5 से 40 और 2 42, तो यहाँ पर आ जाएगा 425। 425 नहीं, तो हम 5 से गुणा नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर 5 से नहीं करेंगे तो नीचे भी 5 नहीं रखेंगे, ठीक। तो आपको जो यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी से गुणा करने पर, पूरी संख्या को उससे गुणा करने पर आंसर आ जाए हमारा 704, ठीक है। ध्यान से लास्ट में उसको उसी से गुणा करना है, मतलब उस संख्या का वर्ग हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, 3 रखेंगे तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। कहने का मतलब है किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 4 आता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है 8, उसके अलावा 2 भी है, तो आप एक बार 2 रख के देख लेते हैं। भाई 2 तो रखेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमने 5 रख के देखा तो सिर्फ 425 ही आ रहा है, ये तो 704 है।
तो 5 जब तक नहीं आ रहा तो फिर 2 क्या ही आएगा, ठीक? तो 5 नहीं आ रहा तो इसको छोड़ो। अब देखो यहाँ पर 8 है, तो 8 एक बार रख के देखें क्या? आओ 8 रख के देखते हैं, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे करता हूँ। तो 8 यहाँ पे खाली स्थान रखूँगा, 8 हमेशा खाली स्थान होते हैं हर बार। तो यहाँ पर 8 रखूँगा तो 8 से गुणा करना पड़ेगा, 8 से गुणा करते हो 8 20 64, 64 का 6 यहाँ पर आ गया 4 और 20 64 और 64 और 6 70, तो कहीं न कहीं यहाँ पर आ जाएगा 704। हाँ भाई, 8 रखने पर काम बन जाता है, मतलब 704 आ जाता है। तो 8 सिर्फ यहाँ पे नहीं, यहाँ पर भी रखना होगा, ठीक? तो अब जब यहाँ पे देख पाएँगे सारा कुछ यहाँ पे चीज़ें कट चुकी हैं और इस तरीके से आप जो यहाँ पर अपना आंसर ला सकते हो। कितना आंसर आपका 2304 का वर्गमूल निकला यहाँ पर कितना 48, ठीक? तो उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ ज़्यादा बड़ा खास नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि इस तरीके में कि आपको बड़े-बड़े कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, आपको बस अगर ये आपको याद है तो जल्दी-जल्दी छोटे से जगह में हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है? भाज्य गुणनखंड की तरह लंबा-लंबा है, लंबा-लंबा जाते जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करते हैं और अपने मन में दिमाग में बैठा लेते हैं कि किस तरीके से कहाँ लॉजिक लगने वाला है और क्या-क्या लगने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर एक और संख्या आ गया जिसमें जो है 4 अंक है। कुल मिलाकर आपको जो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिए गए हैं उनमें 3, 4, 5 अंक वाले का ही ऐसी संख्याएँ हैं जिनमें आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक? तो ये जो हमारे पास संख्या है 4, 4, 8, 9 ये मिली थी हमारे पास सेम टू सेम 4, 4, 8, 9 इसका करेंगे वर्गमूल। सबसे पहले पीछे की तरीके से क्या करेंगे, इसका बार लगाएँगे, मतलब एक तरीके से जोड़े बनाएँगे, ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो फर्क पड़ता है नहीं, तो हमने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है? अब देखो यहाँ पर 44, 44 से छोटा कुछ है क्या? देखो 44 से छोटा देखो ये 36, 36 कितने पे आता है भाई 6 पर, ठीक है? मतलब 36 जो है 6 का वर्ग है, तो 36 लिख दिया हमने, वो क्या है ना 6 का वर्ग है, 6 का 6 से गुणा करते हैं तो आता है, ठीक? तो कहने का 44 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा? सिंपल सी बात है यार, 8 बचेगा, तो 8 हमने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर 2 डिजिट आते हैं, उसमें से एक तो आता है इसका डबल करने पर 6 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 12, तो आ जाएगा यहाँ पर एक तो 12 आ गया, ठीक? अच्छा, यहाँ पर एक और क्या चीज़ आएगा वो हमको निकालना होगा, जिसको यहाँ पर करेंगे। देखो आप ध्यान से, ये आ गया 12, अब क्या 12 8 को भाग कर देगा? हैं? नहीं कर पाएगा, ठीक? तो कहीं न कहीं हम इससे छोटा आ गया, तो इस वजह से हम ऊपर से और कुछ निकालेंगे, ऊपर और कुछ निकालने के लिए एक जोड़ा हमारे पास और है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, जोड़ा है। तो जोड़े को उतारेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ये संख्या, ठीक? अच्छा, अब इसको हमें इसको भाग करना पड़ेगा, ध्यान से बात है, इसको यहाँ पर जो भी लिखेंगे उससे ही गुणा करना पड़ेगा। बात मानते हो? बात मानते हैं। तो कहेंगे यहाँ पर 3 लिखेंगे तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, 4 लिखेंगे तो 4 से गुणा, 5 करेंगे तो 5 से गुणा, ठीक? ये क्या लिखेंगे ये आपका दिमाग चलेगा यहाँ पर। पहली बार क्या आएगा वो आपका दिमाग, दूसरी बार क्या आएगा वो आपका दिमाग, ठीक? पहली बार करने से आपको पहला अंक पता चल जाता है, दूसरी बार करने से आपको दूसरा अंक पता चल जाता है कि आपको भाई जो वर्गमूल है उसका दूसरा अंक क्या है, ठीक? ज़ाहिर-सी बात है यार, देखो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 2 जोड़े बने तो 2 अंक निकलेंगे वर्गमूल के। हर बार ऐसे ही होगा, आप समझना ध्यान से। जितने जोड़े बनेंगे उतने वर्गमूल निकलेगा। सिंपल सी बात है। क्योंकि उतनी बार हम भाग करेंगे, कैसी बात है, एक बार हम एक जोड़े को भाग करें तो उसके लिए 1 अंक आएगा, अगली बार दूसरे जोड़े को भाग करें तो दूसरा अंक आएगा, ठीक? तो उस वजह से आप समझ जाओ क्योंकि अगले क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ है, सेकंड क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही पूछा हुआ है, ठीक? अब फिलहाल इसकी बात करते हैं, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर कौन-सा अंक आएगा? देखो किसके लास्ट में 9 आता है, 9 3 के, तो अगर मैं यहाँ पे 3 रख के देखूँ तो 3 को 3 से गुणा करूँ तो कितना आ जाएगा? 9। आओ रख के देखता हूँ एक बार, 1 2 यहाँ पे 3, 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 3 3 हो जाएगा यहाँ पर 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो ये आ रहा है, ये तो ये नहीं आ रहा है, तो भाई 3 तो नहीं आ पाएगा, कुछ और देखना पड़ेगा। है तो बहुत सारे लेकिन जिसके लास्ट में 9 आ जाए पूरा-पूरा उसका ही मिल जाएगा और हम काट देंगे पूरा-पूरा, है ना? देखो भाई इसके जो 7 है, 7 का वर्ग करते हैं तो लास्ट में इकाई अंक पे या लास्ट में कोई चाहे इकाई अंक पे वो आता है 9, ठीक? तो यहाँ पर 7 रख के देखते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे 12 रहेगा, सिंपल टू सिंपल 7 लिखेंगे तो 7 से गुणा भी करना पड़ेगा, ये तो रूल है ही। सत सत 49, 49 का 4 यहाँ पे क्या है 9, 7 दूनी 14 और 4 18, 18 का 8 हासिल किया 1, 4 दूनी 7 दूनी 7 और 1 8, ठीक? तो यहाँ पर ये संख्या आ जा रही है, क्या रखने पर? 7 रखने पर, 7 रखने पर ये संख्या आ जाती है। ठीक, और ये कट जाता है, क्या रखने पर? 7, तो 7 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक? तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं बच्चों कि ये जो हमारे पास संख्या है कौन 4, 4, 8, 9 इसका वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है यहाँ पर 6 और 7 67 आता है, ठीक? तो ये चीज़ करना आपको इम्पोर्टेंट है और कुछ खास करना है नहीं इसमें, इस चैप्टर में अंदर इस क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर ये करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब क्वेश्चन अगले की बात करते हैं। अगला नंबर आ चुका है, यहाँ पर करेंगे वही काम, ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे लिखेंगे 3, 4, 8 और 1 और कर देंगे इसका जोड़ा बना दिया, पीछे से बनेंगे इस तरफ से, ठीक है? और कोई जोड़ा बच जाएगा तो उसको ऐसे ही 1 रहने देंगे और उसको एक तरह एक संख्या मान करके 1 से ही मतलब भाग करने की कोशिश करेंगे, ठीक? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से क्या है 34 और 34 किसका वर्ग है, क्या देखना पड़ेगा आपको, याद है तो वेरी गुड, यहाँ पर नहीं याद है तो फिर भी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक? तो 34 किसका वर्ग नहीं है, 25 है, किसका है? 5 का है ना? तो 25 मैंने लिख दिया, किसका वर्ग है भाई? 5 का वर्ग है, तो आ गया यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है? अच्छा, अब 34 में से 25 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 9, हाँ 9 बचेगा, ठीक है? अच्छा, 5 को 2 से गुणा करें तो आ जाएगा यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा 10 और देखो 10 है, 10 से तो 9 भागो नहीं होता, छोटा आ रहा है, तो यहाँ से उतार लेंगे अगला, यहाँ पर 9 8 1 8 1 ही उतर गया, ठीक? अच्छा, अब यहाँ पे क्या नंबर लाएँ ताकि लास्ट में 1 आ जाए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, एक तो हम सोच सकते हैं कि क्या आएगा कि लास्ट में 1 आ जाए, है ना? क्योंकि बाकी नंबर इतना सारा, इतना बड़ा कैलकुलेशन, इतना बड़ा गुणा-भाग हम नहीं कर सकते मन में, बट 1 नंबर का तो सोच सकते हैं, ठीक है? तो लास्ट में 1 तो भाई 1 है, तो 1 यहाँ पर रखें तो 1 से गुणा करेंगे तो 101 आ जाएगा। नहीं, अगर यहाँ पर मैं 9 रख दूँ, क्योंकि 9 को 9 से गुणा करूँ तो इकाई अंक पे 1 आ जाएगा, तो हो सकता है कि इसका कुछ मिल जाए। आओ करके देखते हैं। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 10,
ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 9, 9 से गुणा करने के देखता हूँ, 9 9 के 81, 81 का 1 यहाँ पर, 8 यहाँ पर हासिल कुछ है नहीं, तो 9 0 को पढ़ा पड़ेंगे 9 के बार, तो 0 8 का 8 यहाँ पर सेम टू सेम उतर जाएगा, क्योंकि 8 जुड़ रहा है, लास्ट में जुड़ेगा है ना गुणा करने के बाद, तो गुणा करने पे तो आया 0, उसके बाद 8 जुड़ा तो 8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, 9 1 9, तो ये 981 आ रहा है कितने करने पर, यहाँ पर 9 रखने पर, तो हमने 9 रखा यहाँ पर भी और 981 आ गया और हमने यहाँ पर जो है काट दिया। तो उम्मीद है बच्चों आपको धीरे-धीरे तो चीज़ समझ में आ रही होगी, एक तरीके से आप ध्यान में रख लो एक चीज़, याद में रख लो, गाँठ मार लो। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 59, तो 59 का क्या है ये वर्ग है, इसका ये वर्गमूल है, ठीक। अगला जो चौथा पार्ट हमारे सामने है, इसमें जो है 3 अंक है, तो आओ 3 अंक वाला भी कर लेते हैं और समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, 3 अंकों वाला एक संख्या है, वेरी गुड। अच्छा, अब हमने पीछे से क्या करेंगे, इसका बार लगाएंगे, ये कहोगे जोड़े बनाएंगे, ठीक। तो ये हमने निकालने अरे कहना क्या चाहते हो? लगा दिया निशान, इसका मतलब है जोड़ा। एक अकेला कुछ नहीं है नहीं, तो उसको ऐसे रहने देते हैं 5, 5 अकेला ही भाग करने की हम उसको कोशिश करेंगे, ठीक। अच्छा देखो आप ध्यान से, 5 को भाई 5 किसके वर्ग आता है क्या, नहीं 5 तो नहीं आता, 5 से छोटा कितना है 4, 4 आता है, किसका आता है भाई 5 4 2 का आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको जो है पहला अंक करते हैं इस तरीके से, ठीक। इसमें से घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ से आ जाएगा 29, ठीक। इसका करेंगे डबल तो आ जाएगा यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर कितना लाए भाई बताओ बताओ, 3 ला दें, क्योंकि 3 तरीके हो जाएगा यहाँ पर 9 3 चौके 12 हो जाएगा, देखो 3 आएगा यहाँ पर, तो 3 तरीके 9 और 3 चौके 12, तो ये बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर 3 लाता हूँ तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा और ये 129 आ जाएगा और इस तरह से यहाँ पर जो है कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 3 अंक बेशक है, बट इसका जो वर्गमूल आया है वो आया है 2 अंक का 23। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 पेयर बने हैं, 2 जोड़े बने हैं, ठीक। तो कहीं न कहीं जोड़ा बना करके एटलीस्ट जो जोड़ा ही बनाकर आप बता सकते हो कि इसका जो वर्गमूल आएगा ना, वो कितने अंकों का आएगा, और ऐसा कुछ क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्वेश्चन है भी। तो उम्मीद है आपकी ये क्वेश्चन आपने वीडियो देख रहे हो तो उसकी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही देख लोगे, खुद ही कर लोगे, ठीक। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ध्यान से कि 5 2 9 का वर्गमूल जो है वो है 23। अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हमारे पास संख्या, इसको करते हैं फटाफट से, तो 32 आ जाएगा यहाँ पर, 49 आ जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ से बनेंगे जोड़ा, यहाँ से बना दिया जोड़ा, इसका कर देंगे इस तरीके से कुछ लाइन, ठीक है। 32 किसका वर्ग है, 32 तो नहीं है, क्योंकि देखो 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 6 का वर्ग होता है 36, तो 36 तो हो गया 6 का, उससे जो छोटा है 5 और 5 का वर्ग होता है 25। तो खुद से मन से करने की कोशिश करो, यहाँ पर जो है पेपर में लिख करके नहीं आएगा, ठीक। और आपको याद रहेगा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन में फटाफट हो जाएगा, ठीक। तो देखो भाई 25 जो है वो 5 का वर्ग होता है, तो 5 आ गया ऊपर, 5 आ गया यहाँ पर, तो 32 में से 25 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 7, ठीक। आगे यहाँ पर 49 सेम टू सेम, चलिए ठीक है, इसको डबल कर दूंगा तो 2 से गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा यहाँ पर 10, और यहाँ पे क्या आएगा वो हमको पता लगाना है। देखो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा नंबर होगा जिसको यहाँ पर रखने पर ये बन जाएगा, ठीक। अब ज़ाहिर सी बात है एक अंक का है तो ज़ाहिर सी बात है 0 लिखेंगे, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 6 7 8 9, 9 तक रख सकते हैं, ठीक। तो इसलिए 9 तक का ही आपका वर्गों का उपयोग पड़ेगा, ठीक। अच्छा ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को, ऐसा नंबर वो रखना है जिसको उसी से गुणा करने पर, मतलब उसको उससे के अलावा इस पूरी संख्या से गुणा करने पर ये बन जाए, ठीक। तो यहाँ पर किसके उसी से गुणा करने पर लास्ट में 9 आता है, तो ज़ाहिर-सी बात है यार 7 को देखो यहाँ पर 3 भी है, बट 3 को 3 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और 3 को इससे गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 त्रिक हो जाएगा यहाँ पर 9 और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो यहाँ पर 309 हो जाएगा। ये आपको मन में सोचने वाली बात है, ठीक। तो इसको मैं गुणा करूँगा 7 से, तो यहाँ पर 7 दूनी 49 हो जाएगा, यहाँ पर तो 49 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो 7 को मैं यहाँ से गुणा करूँगा तो इस वजह से यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आएगा 7, ठीक। तो 749 यहाँ पर आ जाएगा। हर बार ऐसा ना ऐसा नंबर आएगा ही जो उसको यहाँ पर रखने पर ये बात बन जाए, ठीक। और वो जो नंबर आएगा वो 0 से 9 के बीच में आपको लेना है या रखना है, ठीक। अगर नहीं होता है तो फिर वो वहाँ पे जो है सिरदर्दी वाली बात है, और ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपको अगले तीसरा, चौथा क्वेश्चन, पाँचवाँ क्वेश्चन, चौथा, पाँचवाँ क्वेश्चन में करने को भी मिलेगा। उस सिचुएशन में आपको करना क्या होता है, ठीक। फिलहाल अभी मैं जो यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो 32 49 है, ये इसका वर्गमूल कितना है यहाँ पर 57, ठीक। अब जब इस क्वेश्चन को भी करते हैं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 13 है और यहाँ पर 69 है, ठीक। इसको करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा इन दोनों का पेयर बन गया, मतलब जोड़े बना दिया हमने। देखो 13 किसके वर्ग आता है, एक को मत छुओ, 13 देखो 13 किसके वर्ग आता है नहीं, लेकिन 12 तो आता है 3 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में, बट वो पहाड़ा नहीं देखना, आपको वर्ग देखना, ठीक। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16, 16 जस्ट इससे ज़्यादा हो गया, जस्ट 4 का वर्ग नीचे आएगा क्या 3, 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो 9 हमने लिख दिया। अच्छा 9 3 का वर्ग है तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, ठीक है। अच्छा 13 में से यहाँ पर 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, लिख दिया हमने 4, ओके वेरी गुड। यहाँ पर होता है सेम टू सेम नंबर, इसको कर देंगे डबल, इसका डबल कर दो चाहे इसको ऐड कर दो, सिंपल सी बात है, वही सेम बात है, ठीक। 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या नंबर आएगा जिसको लास्ट में आ जाएगा 9, तो अगर मैं यहाँ पर रख दूँ 4, क्योंकि 4 तो नहीं होगा वैसे 3 होगा, 3 तरीके 9 और 3 छक्के हो जाएगा यहाँ पर 18, तो 1 8 और 3 तरीके 9, तो 9 1 8 9 ये नंबर आएगा, बट ये तो नहीं है, तो लास्ट में कितना है 9। तो अगर मैं इसको 7 से करूँ तो अगर इसको 7 से करूँगा तो 7 से नहीं गुणा भी करूँगा तो सबसे क्या हो जाएगा 7 7 49 9 यहाँ पर आ जाएगा 4, 7 छक्के 42 और 42 और 4 47, तो ये नंबर बन जाएगा
42 और 4 46, तो 46 ये बन जाएगा, ये सारा नंबर ये बन जाएगा। क्या रखने पर? 7 रखने पर, तो 7 रख देते हैं। और ये जो आपको गुणा करना है ना, मन में करके देखना है, रफ में करके देखना है, यहाँ पे गुणा नहीं करना होता है, ठीक। तो ये नंबर कट जाएगा। क्या रखने पर भाई? 1 3 6 9 का वर्गमूल जो आएगा वो आएगा 37। तो बच्चों अगला जो नंबर है हमारे पास वो ये है। इसका करते हैं फटाफट से, जल्दी से, आपको तो अब करना आ ही चुका है, तो हम कर देते हैं 5 7 7 6, ठीक। लगेगा बार इनके ऊपर और इनके ऊपर, ठीक। आओ करते हैं इनका फटाफट से। तो 57 से वर्ग है नहीं भाई, सब थोड़ी ना होता है, तो इससे छोटा क्या होगा? जस्ट छोटा, ज़्यादा छोटा नहीं, जस्ट छोटा। तो आओ उसको एक बार देख ही लेते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से। देखो 8 का वर्ग तो ज़्यादा हो गया, यही जो है इससे कम होगा, ठीक। तो 7 का वर्ग जो होगा यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर 7 7 जगह, यहाँ पर आ जाएगा 49, ठीक। तो इसमें से अगर इसको घटा देते हैं, मतलब 57 में से 48 को घटाते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पर 8। ये चीज़ तो जगह पर सेम सेम, क्योंकि भाग करना है इसको भी, ठीक। अब तो अकेला ये छोटा पड़ गया, 8 छोटा पड़ जाएगा, ठीक। इसका डबल करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 14। यहाँ पे क्या लें? 4 ले लें, क्योंकि 4 चौके हो जाएगा 16। और लेके देखते हैं एक बार, गुणा करके देखो क्या मैं यहाँ पर देखो ध्यान से। 14 है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या लूँ मैं? अगर 4 ले लेता हूँ, क्योंकि 4 का अगर मैं वर्ग करूँगा ना, तो 4 का जो वर्ग करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक तो यहाँ से चला जाएगा, तो उसको जोड़ना यहाँ पर ध्यान से, उसको बदल सकता है चीज़ें, लेकिन यहाँ पर 6 तो मैच हो जाएगा, ठीक। तो अब 6 रख के देखता हूँ, 6 को फिर 6 से गुणा करूँगा, तो 6 छक्के 36, 3 यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 6 चौके 24 और 3 27, 27 का 7 यहाँ पर गया, और 2 हंस गया यहाँ पर, ठीक है। 6 कम 6 और 7 8, तो यहाँ पर ये संख्या बन जाती है कब रखने पर? 6 रखने पर, ठीक। तो यहाँ पर जो है 6 रख देता हूँ, इस वजह से यहाँ पर भी आ जाएगा 6, ठीक। तो ये नंबर जो है कट जाएगा। ओके, तो उम्मीद है बच्चों आपको अब समझ में आने लगा होगा धीरे धीरे कि बात क्या है और कैसे चल रही है काम, ठीक। तो 5776 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 76 76, ठीक। अगला जो नंबर बच्चों यहाँ पर 8वां नंबर है वो यहाँ पर ये है 7 9 2 1। इधर से पेयर 2 का, इधर से पेयर 2 का। अब चलो आपको भरते हैं भाग। देखो ये जो पहला वाला जोड़ा है वो किसका वर्ग है? क्या वर्ग ही देखना, पहाड़ा नहीं देखना, क्योंकि वर्ग की बात चल रही है ना, तो भाग परिवार में वर्ग नहीं देखेंगे, ठीक। देखो भाई ये वर्ग जो है किसका नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में कोई ये नंबर है ही नहीं, ठीक। तो कहीं ना कहीं 8 का वर्ग ही आएगा, इसके लिए सही उचित होगा, क्योंकि 9 का वर्ग इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो 8 का वर्ग कितना आएगा? 64 64 8 का है, तो 8 आएगा यहाँ पर, 8 आएगा यहाँ पर, ठीक। अच्छा अब इस नंबर में से इस नंबर को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। ओके, घटा देते हैं, 15 आ जाता है। यहाँ पर कितना बचा? 21। पेयर उतार लेते हैं, क्योंकि उसको आप खत्म ही कर देना अगले स्टेप में, है ना। 8 का डबल कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 16। तो लिख दिया मैंने यहाँ पर 16। अब देखो यहाँ पर लास्ट में क्या अंक भरे, जिसके इकाई अंक पर 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में इकाई अंक पर क्या है? 1 अंक। पूरा नंबर का तो ज़्यादा नहीं ला सकते यार, गलत हो जाएगा, क्या पता इतना कौन सोचेगा। तो 1 अंक का अंदाजा लगता है, तो देखो यहाँ पर 1, अगर 1 रखूँगा तो 1 से गुणा करूँगा तो 161 ही रह जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर मैं लिखूँगा 9, तब जाके इस पूरे को 9 से गुणा करूँ, देखो 9 9 के 81, 81 का 8 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 9 9 छके 54 और 8। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। 62 6 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ठीक है। 9 1 9 और 6 12, सॉरी 9 1 9 और 6 15, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 21 हो जाएगा कब? जब मैं यहाँ पर इस जगह पे 9 रखता हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर भी आ जाएगा 9, और तभी हमारा आंसर हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक। हमेशा हर बार हो जाता है। आपको यहाँ पर थोड़ी देर बस सोचने वाली बात है। यहाँ पर 2 ये 7 9 2 1 लिख दूंगा, इसका जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 89। इसके हिंदू में क्या कहते हैं आप जो यहाँ पर कमेंट करके मुझे बताना जरूर। तो बच्चों मैंने इस क्वेश्चन को कई बार कर चुका है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को भागफल विधि द्वारा, तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एक नंबर 2 का पेयर बनाया, फिर 1 का पेयर बनाया, पेयर बन गया। अब करते हैं भाग की बारी, है ना। वर्गमूल से भाग करेंगे, वर्ग से भाग करेंगे, ठीक। पहाड़ से भाग नहीं करेंगे, ठीक। तो 4 क्या 5 किसी का वर्ग है? नहीं। 4 है, हाँ है। कितने का है? 2 का है। तो मैंने लिया 4 और लिख दिया यहाँ पर 2, ठीक। 2 है भाई, ठीक। 5 में 4 का बचा 1, और ये नंबर मैंने पूरा पूरा उतार लिया, ठीक। अब तो खत्म ही कर देंगे, इसका डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पर आ जाएगा 4। डबल करते हैं हर बार, है ना। तो यहाँ पर क्या नंबर ले ताकि कट जाए और हमारा आंसर हो जाए, है ना। बड़ा सिंपल सा है बच्चे, इजी सा है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। बस आपको चीज़ों को ध्यान से देखना है, नया चीज़ है, ठीक। भाग से थोड़ा सा अलग है, ठीक। तो अब देखो 6 है, 6 लास्ट में देखो 4 है, 4 अगर रख दूँगा यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। देखो रखते हैं 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 चौके 16 6 यहाँ से गया 1, 4 हम 4, 4 चौके 16 और 1 17। तो हाँ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लग देता हूँ 4, तो इस वजह से यहाँ पर भी आ जाएगा 4, और ये नंबर कट जाएगा तब पूरा, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5 7 6, इसका वर्गमूल करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 24। बात करते हैं अब इस क्वेश्चन के अंदर की, तो इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर है। अगर मैं इसको अभी अभाज्य गुणनखंड से करता हूँ तो बहुत लंबा जाने वाला था, समझे, लेकिन अब मैं इसका करूँगा तो जल्दी से हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखो बस इसको आपको जो है यहाँ पर वर्ग याद होना चाहिए इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बनेगा 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर, 10 किसी का वर्ग है नहीं। देखो 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 3 का वर्ग होता है 9, और 4 का वर्ग होता है 16। तो 4 का वर्ग तो 16 हो गया, ज़्यादा हो गया। 3 का वर्ग होता है 9, तो आप लिख देंगे 9, यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक। सारी चीज़ें मेरे को बोलनी पड़ रही है इस वजह से, क्योंकि आपको ध्यान नहीं है या फिर आता नहीं है, ठीक है।
समझानी पड़ रही है इस वजह से। लेकिन अगर आपको आता है तो फिर बच्चों आपको समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने बता दिया आपको करना क्या, फटाफट आपने किया और आंसर आ गया। ठीक, तो यहाँ पर लिख दिया आपने 3, 10 में से 9 गया बच्चा 1, यहाँ पर आ गया 24 इनको सेम। अच्छा 3 को हम क्या कर देंगे यहाँ पर डबल, तो कर दिया हमने डबल, यहाँ पर आ गया 6। यहाँ पर क्या नंबर ले ताकि ये नंबर पूरा पूरा कट जाए। तो आओ एक बार सोचते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से किसके लास्ट में जाता है 4, देखो 8 के, लेकिन 8 से पहले लिखेंगे 4 क्योंकि छोटा सा है और क्या पता उसी से कट जाए, इतना मन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिख दूंगा 2 तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 छक्के 12, हाँ भाई हो जाएगा, ये नंबर बन जाएगा। कब, यहाँ पर जब 2 लिखूंगा तब। तो 2 मैंने लिखा और यहाँ पर आ गया 24। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो नंबर लेना उस नंबर से गुणा करना है इस पूरी संख्या को, और गुणा करने पर संख्या ये आ जानी चाहिए। इकाई अंक को हम देख करके पता लगा सकते हैं कि हाँ संख्या आ भी सकती है या नहीं। ठीक, तो इस तरीके से संख्या आई तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1024 का वर्गमूल कितना यहाँ पर 32 है। अगला जो यहाँ पर 11 है वो यहाँ पर 31 और 36 है, तो 31 और 36 मैंने लिख दिया, इन दोनों का पेयर बना। देखो 31 किसी का वर्ग में आता है क्या, अरे यार 31 तो नहीं आता, 31 छोटा हाँ आता है, 25 आता है, कितने पर आता है 5 का, पर 5 का वर्ग है, मतलब 5 का वर्ग है कौन, यहाँ पर 2 नहीं लिखना है, ठीक 5 लिखना है। ठीक, तो 31 में से 25 जाए तो कितना बचेगा यहाँ पर 6, तो मैंने दिया यहाँ पर 6, यहाँ पर आ जाएगा 36 इनका सेम। अब करेंगे उसको भाग, किससे करेंगे भाग करेंगे भागो, मतलब क्या नाम है वर्गों से, बट यहाँ पर नंबर किसका आएगा उसका डबल कर देंगे। यहाँ पर 2 को 5 से गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा यहाँ पर 10, यहाँ पर क्या नंबर लूँ ताकि आंसर बन जाएगा, तो देखो यहाँ पर 6 लूँगा तो बात बनेगी। सोचो थोड़ा सा, यहाँ पर आएगा 6 तो फिर 6 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 6 छः 36 आ जाएगा और 6 कम 6 आ जाएगा। 36 क्यों नहीं करूँ, हासिल क्यों नहीं बच्चे, हासिल भेजूंगा 3 यहाँ पर, और 6 को जो से करूँगा तो 0 और फिर 3 जुड़ेगा तो 3 यहाँ पर आ ही जाएगा, सिंपल सी बात है वही बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं 6 लिखूँगा, इस वजह से मैं 6 से कर रहा हूँ और यहाँ पर आ जाएगा 636 और मेरा जो ये कट जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के हमारा ये पता चल चुका है कि जो 3136 है या 3136 है, इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 56। ठीक, अगला जो और आखिरी जो यहाँ पर नंबर है वो है 900 का करना है वर्गमूल भागफल विधि द्वारा। और कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को समझाते वक्त मैं आपको सेकंड क्वेश्चन मतलब अगला जो क्वेश्चन है उसका भी हिंट दे दूंगा किस तरह से करना है। अगर आप समझदार होंगे तो कर ही लेंगे, लेकिन नहीं भी समझदार है तो फिर भी आप समझदार हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है 900 है, 900 करूँगा पेयर बनाऊँ तो यहाँ पे पहले 2 0 का और फिर 9 का। ठीक, तो 9 किसका वर्ग है क्या, हाँ बिल्कुल है, 3 का भी वर्ग करने पर आता है 9। ठीक, 9 तो भाई कट गया, बचा यहाँ पर कितना 2 0। अब 2 0 का 1 0 चढ़ जाता है यहाँ पर, क्योंकि आपने यहाँ पर अगर वर्गमूल याद किया हो तो कहीं ना कहीं किसी का भी वर्ग करने पर किसी भी 0 वाली संख्या का तो लास्ट में उसका 0 का डबल हो जाता है। मतलब 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2, 8 का वर्गमूल करेंगे तो 3, अब 3 का वर्गमूल होगा ही नहीं, मतलब वो संख्या जिसके लास्ट में 3 0 है ना वो किसी का वर्गमूल होगी ही नहीं। ठीक, तो इस तरह से मेरे को पता चल गया कि भाई 900 का जो वर्गमूल करने पर आता है ना वो आता है 30। ठीक, अच्छा इस क्वेश्चन में मैं क्या ही करूँ, ये करना था और मेरे को आंसर बताना था, सिंपल सी बात है। चलो भागफल क्या मैं अभाज्य गुण करूँ तो करना था भाई ये करो फिर पेयर करो फिर पेयर निकालो फिर गुणा करो फिर लिखो, इसमें नहीं है उतना बड़ा। ठीक, ये आसान भी है, थोड़ा सा नया चीज़ है, इस वजह से हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे, बट आपको मुश्किल नहीं करना है। ठीक, अच्छा सेकंड क्वेश्चन जो है वो उसमें ये पूछा हुआ है कि मान लो ये संख्या है, इसका वर्गमूल करेंगे ना तो उसका अंक लास्ट में मतलब वो कितने अंकों का होगा, नॉट कितना होगा, कितने अंकों का होगा। तो कहीं ना इसका जब पेयर बनाते हैं देखो यहाँ पे देखो 2 जोड़ा बना तो इस वजह से 2 अंकों का आया। एक जोड़े में 2 अक्षर होते हैं उसको मत देखो, ये एक जोड़ा बना, यहाँ पर अकेला तो कोई बात नहीं, अकेला जोड़ा बन गया तो 2 जोड़ा बना, तो इस वजह से यहाँ पर जो आंसर आएगा इसका जो आंसर आएगा वो 2 अक्षर का आएगा। अब वो कौन कौन से होंगे आगे पीछे कितना होगा वो सब मैं नहीं पता और उस सब के बारे में पूछा भी नहीं गया। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन कर लोगे। अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो बच्चों हमारा अभी डिस्प्ले पे आएगा प्लेलिस्ट पूरा देख सकते हैं, तो उस पर पूरा प्लेलिस्ट पे आप देख ही सकते हैं क्या तरीका है, क्यों तरीका है, हर एक का चीज़ का वजह आप जान सकते हैं। थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो सकती है, 2 वीडियो हो सकती है, बट हाँ लेकिन डिटेल से। ठीक है, तो इस वीडियो तो फिलहाल इतना ही था, मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।